प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हार्मोन का दूसरा चैप्टर कक्षा 8 में। आज हम पढ़ेंगे नलिका विहीन ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Endocrine glands which does not have a duct and secretes its product directly into the blood stream is called endocrine gland. Glands which does not have a duct, ऐसी ग्रंथियां जिनमें क्या नहीं होती है, डक्ट या नली नहीं पाई जाती, एंड सिक्रेट्स, और ये क्या करती है, स्राव करती है इस प्रोडक्ट, इट्स प्रोडक्ट मीन्स हार्मोन को डायरेक्टली इनटू द ब्लड यानी कि रक्त में, किसमें, रक्त में छोड़ती है डायरेक्ट, अपने जो भी वो स्रावित करती है हार्मोन को, उसको कहाँ छोड़ती है, ब्लड में छोड़ती है। हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर, राइट। इनको हम बोलते हैं क्या, इंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी डक्टलेस ग्लैंड्स। दस इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, क्या कह सकते हैं इनको हम, डक्टलेस ग्लैंड्स कह सकते हैं। एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स मेक्स एंड सीक्रेट्स केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन, क्या करती हैं, ये बनाती हैं किनको, जो ये केमिकल जो सब्सटेंसेस, जिसको हम केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, इनको हार्मोन बोलते हैं, जो कि प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल कंट्रोल द मेटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी, इनको हम बोलते हैं क्या, हार्मोन बोलते हैं इनको, ठीक है। तो कॉल्ड हार्मोन, हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी, क्या करते हैं, मेटाबॉलिक मीन्स उपापचयी क्रिया, इनको हम बोलते हैं, जैसे कि पाचन, श्वसन, जनन, ठीक है, आदि जो भी क्रियाएं जो हमारे शरीर में संपन्न होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं कौन, हार्मोन करते हैं, ठीक है। अगर हार्मोन डिसबैलेंस हो गए तो कई डिजीज हमें हो जाती है, ठीक है, इनकी कमी से या इनकी अधिकता से, ठीक है ना, ये कम होनी चाहिए शरीर में और ना ही अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस होनी चाहिए, यानी हार्मोन क्या होने चाहिए, बैलेंस। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स एक्सेट्रा, जो मैं समझा था आपको पिछले अध्याय में। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, या इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और थायराइड ग्लैंड्स जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। तो ये है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के बारे में दे रखा है, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे, ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है, और वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है मेटाबॉलिक रिएक्शन में, ठीक है। ये T3 और T4 दो प्रकार के हार्मोन, T3 और T4, ठीक है, इनको टेट्रा आइडो थायरोक्सिन और ट्राई आइडो थायरोक्सिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये उनको स्रावित करती हैं, और ये जो थायराइड जो हार्मोन होता है, जो वो बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है शरीर की जो जनन क्रियाएं होती हैं या जो पाचन क्रियाएं होती हैं, शरीर का जो बॉडी ऑफ मास होता है, जो BMS होता है, उसको नियंत्रित करने में सहायता करती है कौन, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, ठीक है। और कभी कभी मोटापा हो जाता है इससे, अगर बढ़ गया सपोज हार्मोन, ठीक है, और कम होने पर इनमें कई डिजीज़ उत्पन्न हो जाती हैं। तो थायराइड क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उस पर। तो ये था आपका, आगे देखिए इसमें रोल ऑफ हार्मोन इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन। यहाँ पे ओनली एक सीमित चैप्टर में आ गए हम कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है हमारा, जिसको हम जनन बोलते हैं, क्योंकि हम जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, चैप्टर ही हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, यानी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं इन दिस चैप्टर। तो हमारा जो मेन टॉपिक था वो यही है कि हार्मोन किस प्रकार से जो जनन क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण रखते हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे कि जो हार्मोन जो होते हैं वो किस प्रकार से जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या क्रियाएं होती हैं उनको किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं हम। द हार्मोन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन initiating the reproductive functions of
एडोलसेंस। जो हार्मोन जो होते हैं आपने देखा होगा, जब हम बड़े होते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, विशेषकर एडोलसेंस जो किशोरावस्था होती है उसमें। उसमें जो अंग होते हैं, जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो उनके विकास में जो हार्मोन्स हैं वे बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसमें अब क्या होता है, अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में मेल एंड फीमेल होते हैं, तो कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वे क्या होते हैं, दोनों में एक जैसे होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव हार्मोन की बात करें तो मेल में अलग प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं और फीमेल में अलग प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज द चेंजेस which occur at adolescence are controlled by hormone। जो हमारे शरीर में कई चेंजेस आते रहते हैं जो हम बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, विशेषकर अबाउट ईयर 13 एंड 14 ईयर। ठीक है, वहाँ से हमारी एडोलसेंस शुरू होती है, यानी 14-15 साल से। तो उस समय कई कंट्रोल जो हमारे शरीर में जो कंट्रोल करता है, कौन करते हैं, हार्मोन करते हैं हमारे शरीर को कंट्रोल। द टेस्टिस मेक मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टिस जो होती है उसको हम वृषण बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन, राइट। तो ये क्या करता है, टेस्टिस मेक मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन बनाता है, इसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं इसको, इसी कारण तो हमारे शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे आवाज़ का भारी होना, ठीक है, मूँछों का आना मुँह में, बालों का आना, ये कई चीज़ें होती हैं जो कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। ठीक है, शरीर में बाल का विकास करता है। द ओवरीज मेक्स फीमेल सेक्स हार्मोन। अंडाणु जो होता है, ओवरीज भी क्या करती है, ये कुछ हार्मोन स्रावित करती हैं, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, टाइप, और जो क्या करते हैं, और एस्ट्रोजन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, द ओवरीज मेक्स फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो ओवरी होता है, जो अंडा से होता है उसका, और जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उसके विकास उसमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस्ड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो जो मैंने बताया आपको पहले भी, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन क्या है, ये मेल हार्मोन है, ये आपको ध्यान रखना है, मेल हार्मोन कौन सा है और फीमेल हार्मोन कौन सा है, और ये क्या करता है, जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेकेंडरी मतलब जो अंग होते हैं हमारे, जो जनन के भाग लेते हैं, उनके विकास कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। और इसी प्रकार से अगर फीमेल की बात करें तो ओवरीज से जो प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन जो हार्मोन जो साबित होता है, वो सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप करता है इन फीमेल, राइट। तो ये था आपके हार्मोन के बारे में। तो हम आप कह सकते हैं कि हार्मोन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in our body, special in the reproductive organs, development of the reproductive organs your our body। और हार्मोन्स, इसके अलावा जो हार्मोन जो होते हैं वो बैलेंस करते हैं हमारे शरीर को। बैलेंस मीन्स कि जिससे कि हमारे अंगों का समुचित रूप से, एक नियमित रूप से, हम कह सकते हैं संतुलित रूप से विकास हो सके। तो इसमें जो हार्मोन होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, तो जो भी क्रियाएं होती हैं शरीर में, उन पे नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने में हार्मोन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारे शरीर में, लेकिन नर्वस सिस्टम के अलावा हार्मोन, दो चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में, एक तो नर्वस सिस्टम हो गया और एक हार्मोन हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, किसमें, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड एडजस्टमेंट इन आवर बॉडी। यानी हमारे शरीर में जो नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित कौन करते हैं, हार्मोन और हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, थैंक्स।